बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका अपना चैनल कमर परदेसी पतंते बी में मैं आपके साथ मौजूद हूँ। पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था एक पेज नंबर 137 तक। आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 और पेज नंबर 138। जी दोस्तों, तो सबसे पहले जानते हैं इस साइन के बारे में। इस साइन का मकसद क्या है, इस साइन का मतलब क्या है। इस साइन में जैसा कि ये आप एक ट्रक नुमा तस्वीर देख रहे हैं और साथ में ये एक कार है। इस साइन का मकसद ये है कि वो गाड़ियाँ, वो लोडर गाड़ियाँ, वो ट्रक ट्रेलर, जो बड़ी गाड़ियाँ, जो लोडर गाड़ियाँ हैं, जो सामान लेकर जाती हैं और उनका वज़न 3.5 टन से ज़्यादा है, उन गाड़ियों को ओवरटेक करने से मना करता है दूसरी गाड़ियों को। तो बाकी जितनी भी दूसरी पैसेंजर गाड़ियाँ हैं, मुसाफिर जो पैसेंजर मुसाफिर लेकर जाती हैं, जो ऑटो कारावान है, जो समर में आर्जी रहायश के लिए गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, उन गाड़ियों को इजाज़त है, उन गाड़ियों को मना नहीं है। मना किन गाड़ियों का? सिर्फ लोडर गाड़ियों को जिनका वजन 3.5 टन से ज़्यादा हो जाता है, सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को मना किया जाता है। जैसा कि साइन में देखते हैं कि क्या लिखता है, सयाले दी दिवियत दी सोर पासो। साइन जो मना करता है ओवरटेक करने से, पेरली ऑटो कारी ट्रकों को के सुपेरानो, जो जिनका वजन ज़्यादा हो जाता है, जो बढ़ जाते हैं, 3,5 टोने लाते, जो जिसका वजन 3.5 से ज़्यादा है, उन ट्रकों को मना करता है ओवरटेक करने से। उम्मीद है कि आप लोगों को साइन की समझ आ गई होगी। जी शुरू करते हैं। इल सिग्नाली रफिगुरातो, दिखाया गया साइन वियता आई वहीकोली, मना करता है गाड़ियों को, दिमासा अपियनो कारी को, वजन पियनो फुल कारी को लोड सुपरियोरे ज़्यादा है, 3,5 टोने लाते, 3.5 टन से ज़्यादा। नॉन दिस्तिनाती अल ट्रांसपोर्ट दी persone, और वो आदमियों को ले जाने के लिए नहीं बनी। दी sorpassare veicoli motore, ओवरटेक करना गाड़ियों को। तो ये साइन बताता है कि मना करता है उन गाड़ियों को जिनका वजन 3.5 से ज़्यादा है और वो गाड़ियाँ पैसेंजर को ले जाने के लिए नहीं, तो लिहाजा उन गाड़ियों को मना करता है कि वो ओवरटेक दूसरी गाड़ियों को ना करें। इन प्रेजेंस del segnale raffigurato un autocarro, एक ट्रक non può sorpassare, वो ट्रक ओवरटेक नहीं कर सकता, वहीकोली आ मोटोरे, इंजन वाली गाड़ियों को, से सुलग करता दी circolazione, अगर करते circolazione libretto रजिस्ट्रेशन बुक, जो गाड़ी की बुक होती है, उसके बारे में बात कर रहा है कि अगर उसके अंदर लिखा हुआ है ए इंडिकाता, वो शो करता है, बताता है, una massa complessiva, एक वजन, एक कंप्लीट वजन, अपियनो कारी को फुल लोड करके 3,5 टोने लाते, कि 3.5 टन से ज़्यादा है। तो अगर एक ट्रक जो है उसकी रजिस्ट्रेशन बुक पर लिखा हुआ है कि इसका वजन 3.5 से ज़्यादा है, लिहाजा वो भी दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक नहीं कर सकता। Vero, il segnale raffigurato consente ad un autocarro, ये साइन इजाज़त देता है एक ट्रक को, di massa a pieno carico, उसका वजन फुल लोड करके, इन्फीरियोरे कम, थोड़ा है, a 3,5 टोने लाते, di sorpassare un auto articolato, और उसका वजन कम है 3.5 से, तो वो ओवरटेक कर सकता है एक बड़े ट्रक को। अगर एक ट्रक का वजन 3.5 टन से कम है, वो दूसरे ट्रक को ओवरटेक कर सकता है। Vero, il segnale raffigurato consente ad un autobus, ये साइन एक बस को इजाज़त देता है, di massa a pieno carico, फुल लोड, वजन फुल लोड करके, पारी आ 18 टोने लाते, पारी बराबर a 18 टोने लाते, 18 टन, di sorpassare un autotreno,
और वो ओवरटेक कर सकता है एक ट्रेलर को, बड़े ट्राले को। एक बस है, जैसे बस एक पैसेंजर गाड़ी है, तो ये मुसाफिरों को लाने और ले जाने के लिए होती है। बस जो है उसका वजन 18 से 20 भी हो जाए तो फिर भी उसको इजाज़त है, वो ओवरटेक कर सकती है ट्रकों को। Vero, in presenza del segnale raffigurato un autovettura, एक 9 सीटर गाड़ी फरगोना जो है, con massa a pieno carico, उसका वजन फुल लोड करके, पारी बराबर है a 3 tonnellate, 3 टन है। trainati un carrello appendice, त्राइना खींचती है, उन कारेलो एक रेडी, appendice छोटी रेडी, वो sorpassare veicoli a motore, और वो गाड़ियों, इंजन वाली गाड़ी को ओवरटेक कर सकती है। सही है। 9 सीटर गाड़ी जो फरगोना, उसका वजन 3 टन के बराबर, अगर ये तो कह रहा है कि 3 टन के बराबर, अगर 3.5 टन के बराबर तो फिर भी उसको इजाजत है, तो 3 टन के बराबर है और उसके साथ छोटी करेलो भी है, तो वो ओवरटेक कर सकती है। वेरो, in presenza del segnale raffigurato un autovettura, एक 9 सीटर गाड़ी, può sorpassare un autotreno, 9 सीटर गाड़ी जो है वो ओवरटेक कर सकती है एक बड़े ट्रक को। Vero, in presenza del segnale raffigurato un autocaravan, एक autocaravan जो आर्जी रहायश के लिए गाड़ी इस्तेमाल होती है, con massa a pieno carico, उसका फुल वजन, पूरा वजन पारी बराबर है, a 4 tonnellate, 4 टन, può effettuare manovra di sorpasso, और वो ओवरटेक कर सकता है। जी, autocaravan भी एक रिहायशी गाड़ी है और वो लोडर गाड़ियों में नहीं आती, जो सामान ले जाने के लिए और लाने के लिए इस्तेमाल होती है, लिहाजा वो उस कैटेगरी में नहीं शामिल होती, तो ये उस कैटेगरी से बाहर है। इसका वजन 4 से 6 भी हो जाए तो फिर भी इसको इजाज़त है, ये ओवरटेक कर सकती है। इन presenza del segnale raffigurato e vieta agli autocarri, मना करता है ट्रकों को, con massa a pieno carico, वजन फुल लोड करके, superiore a 3,5 tonnellate, 3.5 टन से ज़्यादा है, di sorpassare un motociclo, ओवरटेक करना एक मोटरसाइकिल को। लिहाजा ट्रक कहता है कि ट्रकों को मना है जिसका वजन 3.5 टन से ज़्यादा हो जाता है, वो एक मोटरसाइकिल को भी क्रॉस नहीं कर सकती। याद रखें कि जिसका वजन 3.5 टन से ज़्यादा होगा वो एक मोटरसाइकिल को भी नहीं क्रॉस कर सकती। इन presenza del segnale raffigurato un autocarro, एक ट्रक, con massa massima a pieno carico, वजन फुल लोड करके, superiore a 3,5 tonnellate, 3.5 टन से ज़्यादा है, trainante un rimorchio leggero, हल्की, रिमोर्क trainante खींच रही है, può sorpassare un मोटोचिक्लो, के एक ट्रक जिसका वजन 3.5 टन से ज़्यादा है और वो एक रेडी भी खींच रही है, हल्की रेडी खींच रही है, तो उसको रिमोर्क की जो है तो वो ओवरटेक कर सकता है एक मोटरसाइकिल को। जैसा कि हमने ऊपर ही पढ़ा है, ये देखें कि मना करती है ट्रकों को जिसका वजन 3.5 से ज़्यादा है, sorpassare un motociclo, मना करती है ट्रकों को जिसका वजन 3.5 से ज़्यादा है, ओवरटेक करना मना है। तो यहाँ कह रहा है कि इजाज़त है, वो sorpassare un motociclo, और वो मोटरसाइकिल ओवरटेक कर सकता है, तो ये फाल्सो है, वो ओवरटेक नहीं कर सकता। In presenza del segnale raffigurato un autocarro di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non può sorpassare veicoli a motore। जी, ऑटो कारवान, जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा है कि ऑटो कारवान जो है वो लोडर गाड़ियों में नहीं शामिल होती, तो ये कह रहा है अगर उसका ऑटो कारवान जो है जो आर्जी रिहायशी के लिए इस्तेमाल होती है,
उस गाड़ी का वजन अगर 3.5 टन से ज़्यादा हो जाए तो वो गाड़ियों को ओवरटेक नहीं कर सकता। फाल्सो वो ओवरटेक कर सकता है, उसका 3.5 क्या 6 टन भी हो जाए, 7 टन भी हो तो फिर भी उसको इजाज़त है। Il segnale raffigurato consente ad un autocarro इजाज़त देता है एक ट्रक को di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate di sorpassare un motociclo। फिर वही सवाल कहता है कि एक ट्रक को इजाज़त है जिसका वजन 3.5 टन से ज़्यादा वो एक मोटरसाइकिल क्रॉस कर सकता है। फाल्सो Il segnale raffigurato consente alle autovetture, ये साइन 9 सीटर गाड़ियों को इजाज़त देता है di sorpassare le autocarri sulla corsia di destra। ये अजीब उल्टा सवाल कर दिया है कि यानी जो 9 सीटर गाड़ियाँ हैं कि वो ओवरटेक कर सकती हैं ट्रकों को sulla corsia di destra। ये अगर आप देखें कि तस्वीर में उन्होंने ये दिखाया है कि एक जो ट्रक है वो एक कार को ओवरटेक नहीं कर सकता। उनका समझाने का मकसद ये है। यहाँ पर उन्होंने लिख दिया है कि अभी ये जो कार जो 9 सीटर गाड़ियाँ हैं वो ट्रकों को दाएं तरफ से ओवरटेक कर सकती हैं। उल्टा सवाल कर दिया तस्वीर में जैसे दिखाया जा रहा है, तो उस तरह वो नज़ीन को घुमाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं है, ये तस्वीर में सिर्फ ये बता रहा है कि ओवरटेक इस गाड़ी को ये ओवरटेक नहीं कर सकती, ना कि अभी ये कार है या उसको दाएं तरफ से ओवरटेक कर लें, तो इसलिए ये फाल्सो है। Il segnale raffigurato vieta il sorpasso alle auto sono dati, ये साइन मना करता है ओवरटेक करने से auto sono dati जो लंबी बस होती है, जो एक बस होती है उसके पीछे फिर एक ट्रॉली सी फिर लगी होती है, डबल बस जो है उसको कि उसको मना कर दिया ओवरटेक करने से। फाल्सो उसके बारे में कोई सवाल ही नहीं है बस के बारे में। Il segnale raffigurato vieta ad un autocaravan, ये साइन मना करता है एक ऑटो कारवान को di massa complessiva pari a 6 tonnellate, complessiva पूरा वजन, पारी बराबर 6 tonnellate 6 टन, di effettuare manovra di sorpasso। अच्छा, कहता है कि एक ऑटो कारवान जो आर्जी रहायश के लिए जो गाड़ी इस्तेमाल होती है उसको मना करता है जे कि जिसका वजन 6 टन के बराबर है तो वो ओवरटेक नहीं कर सकती। जैसा कि ऊपर कहा गया कि ये ऑटो कारावान जो है वो लोडर गाड़ियों कैटेगरी में शामिल ही नहीं होती, लिहाजा इसका वजन 4, 6, 7 टन जितना भी हो जाए इसको मना नहीं है। ये ऑटो कारावान जो है ये ओवरटेक कर सकता है। In presenza del segnale raffigurato un autocarro e truck di massa a pieno carico, ट्रक का पूरा वजन बराबर है, पारी बराबर है tre tonnellate 3 टन, non può effettuare manovra di sorpasso, एक ट्रक जिसका वजन 3 टन के बराबर है लिहाजा वो ओवरटेक नहीं कर सकता। फाल्सो 3.5 टन से ज़्यादा की बात हो रही है, ये 3 टन से कम है, तो लिहाजा ये अगर जिस ट्रक का वजन 3.5 से ज़्यादा होगा वो नहीं करेगा, जिसका कम होगा या बराबर होगा वो कर सकते हैं। In presenza del segnale raffigurato i veicoli, गाड़ियाँ con massa a pieno carico, वजन फुल लोड करके superiore a 3,5 tonnellate, उसका वजन 3.5 टन है, destinati al trasporto di persone, और वो आदमी को ले जाने के लिए बनाई गई है, non possono effettuare manovra di sorpasso, वो ओवरटेक नहीं कर सकती। ये हमारा पहला ही सवाल है इस पेज का। उसने लिखा कि non destinati, यहाँ पर लिखा था कि non destinati al trasporto di persone, तो फिर ये वेरो था, यहाँ पर लिख दिया कि ट्रांसपोर्टो destinati al trasporto di persone, वो ओवरटेक नहीं कर सकती, तो इसलिए ये फाल्सो है, क्योंकि वो ट्रक जिन जो गाड़ियाँ ओवर लोडर गाड़ियाँ हैं और उसका वजन 3.5 टन से ज़्यादा है तो उनको मना है, ना कि पैसेंजर गाड़ियों को, इसलिए ये फाल्सो है। पेज नंबर 138 कंप्लीट चलती हैं पेज नंबर 139 की तरफ। इस साइन के मुताबिक यानी ये देखें, ये रेड कलर का ये ब्लैक कलर का 12 लगा दिया है, इसका मतलब है कि जो पीछे पाबंदी थी अब वो पाबंदी ख़त्म हो गई है,
अब जो ट्रक जो है, जो लोडर गाड़ियां जो हैं जिनका वजन 3.5 टन से ज़्यादा, अब उन पर कोई पाबंदी नहीं है। अब वो तमाम ही गाड़ियों को ओवरटेक कर सकते हैं, बेशक उसका वजन 3.5 क्या वो 10 टन 50 टन भी हो जाए, तो वो दूसरी गाड़ी को अब ओवरटेक कर सकती हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। तो segnale sign di fine del divieto di sorpasso खत्म हो गया है दिव्यत जो मना थी ओवरटेक करने की per gli autoकारी ट्रकों को, के सुपेरानो जो ज्यादा था वजन जिनका 3,5 टन थी, 3.5 टन से ज्यादा था, उन ट्रकों पर पाबंदी थी ओवरटेक करने की, लिहाजा वो पाबंदी खत्म हो गई है, अब उन पर मजीद कोई पाबंदी नहीं है जी। इन प्रेजेंस del segnale raffigurato, मौजूदगी में इस साइन की उन ऑटो ट्रेनो, एक ट्रेला, लंबा ट्राला, दिमासा वजन पारी बराबर है आ 44 tonnellate 44 टन può sorpassare un autovettura, और वो ओवरटेक कर सकता है एक 9 सीटर गाड़ी को, एक कार को, तो अब उस पर कोई पाबंदी नहीं है। सही है। अब ट्रक, ट्राला, ट्रेलर, बड़े बड़े ट्रेले, अब उन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, उनका वजन जितना भी ज़्यादा हो वो आप यहाँ पर ओवरटेक कर सकते हैं। Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di sorpasso, बता रहा है कि ख़त्म होगी है पाबंदी ओवरटेक की, precedentemente जो पीछे थी imposto लगी हुई, दादा जो अब वो पाबंदी खत्म हो गई है जो पीछे लागू थी। वेरो इन presenza del segnale raffigurato, इस साइन की मौजूदगी में उन autoकारों को सरपासारे उन autobus, अब ट्रक जो है वो बस को ओवरटेक कर सकता है। वेरो il segnale raffigurato indica la fine del divieto di sorpasso per veicoli, गाड़ियों के लिए, merci जो ट्रांसपोर्ट करती हैं, दी मासा पिएनो carico superiore, उसका पूरा वजन लोड करके a 3,5 tonnellate 3.5 टन से ज्यादा है, लिहाजा उन पर अब पाबंदी खत्म हो गई है। वेरो il segnale raffigurato è un segnale di fine prescrizione, ये साइन एक साइन खात्मे का है, जो पाबंदी थी प्रेस्क्रिप्शन, पाबंदी फीने खत्म हो गई है। ये साइन कहता है कि यानी ये साइन वो साइन है जो पाबंदी को खत्म करता है। वेरो in presenza del segnale raffigurato è vieta il trasporto degli autotreni, autosonodati, auto articolati, इस साइन की मौजूदगी में मना करता है il ट्रांजितो बोलते हैं कि चलना, degli autotreni, के चलने से मना करता है ट्रकों को, ट्रेलर को, बड़े ट्रेलर को, तो ये लिहाजा उलट है, ये चलने से मना नहीं करता, कहता है कि जो पाबंदी पीछे लगी हुई थी ओवरटेक की वो खत्म हुई है, चलने से मना नहीं करता। इन presenza del segnale raffigurato le autovetture, 9 सीटर गाड़ियां जो हैं, devono sorpassare, लाजमी है कि ओवरटेक करें, agli autoकारी ट्रकों को, sulla corsia di destra, कोर्सिया दाएं तरफ वाले कोर्सिया से वो ट्रकों को ओवरटेक करें। फाल्सो il segnale raffigurato indica la fine del divieto di sorpasso, ये साइन बताता है कि खत्म हो गया है जो पाबंदी थी ओवरटेक की, फिर ऑटोबस के लिए दिमासा पिएनो carico, फुल वजन लोड करके, सुपरियर जो ज्यादा है a 3,5 tonnellate 3.5 टन से ज्यादा था। अब ये यहाँ पर उलट क्या है, कहता है कि उनकी पाबंदी खत्म हुई है बसों की, जिन बसों का वजन 3.5 टन से ज्यादा था। फाल्सो है, बसों के बारे में बात नहीं हो रही थी, बस ट्रकों के बारे में बात हो रही, ट्रकों पर पाबंदी थी, बसों पर पाबंदी नहीं थी। il segnale raffigurato è un segnale di pericolo, ये एक खतरे वाला साइन है। फाल्सो il segnale raffigurato non vale per gli autocarri,
ये ट्रकों के लिए वैलिड नहीं है। दी मासा कॉम्प्लेसिवा पारी आ 7 टन आती, जिसका कंप्लीट वजन 7 टन के बराबर है, लिहाजा उनके लिए वैलिड नहीं है। फासो ये सभी के लिए वैलिड है। ऊपर इसने बताया कि 44 टन की भी हो। अगर आप यहाँ देखें, ये देखें, कह रहा है कि पारी 44 टन हो तो फिर भी वो ओवरटेक कर सकती है। अभी नीचे वो 7 टन की बात कर रहा है, तो ये फाल्सो है। ये दोस्तों पेज नंबर 140। अब ये आप देख रहे हैं कि इस साइन में हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक गाड़ी का दूसरी गाड़ी से फासला कितना होना चाहिए। 70 मीटर, 70 मीटर कम से कम फासला जो है वो 70 मीटर होना चाहिए। इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं, 80, 90, 100 तक कर सकते हैं, लेकिन 60, 50 नहीं कर सकते। जैसा ये गाड़ी, ये जा रहे हैं हम और यहाँ से हमारे आगे गाड़ी जा रही है ये, तो इसका फासला यहाँ से लेकर यहाँ तक 70 मीटर का फासला होना चाहिए। जबकि ये देखें, यहाँ पर हमारी गाड़ी है और ये हमसे आगे गाड़ी है और इसका फासला 60 किलोमीटर है। तो वो कहता है कि नहीं, 60 किलोमीटर नहीं चलेगा, उसके लिए 70, कम से कम 70 है, इससे कम नहीं। उम्मीद है मुझे कि आपको इस साइन के बारे में पता चल गया होगा। Il segnale di distanziamento, साइन distanziamento यानी जो फासला जो है, फासले का साइन, मिनिमो कम से कम, ओब्लिगाटोरियो जो लाजमी है, जो ज़रूरी है, दी 70 metri 70 मीटर जो हमारे लिए कम से कम फासला जो लाजमी है, जो हमने करना ही करना है, वो 70 मीटर है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। इन प्रेजेंस del segnale raffigurato, इस साइन की मौजूदगी में ओब्लिगाटोरियो लाजमी है, mantenere रखे, una distanza एक फासला, di almeno 70 metri dal veicolo che precede, एक फासला जो है कम से कम, अलमीनियम कम से कम 70 मीटर 70 मीटर दल वेहिकलो गाड़ी से के प्रेचेदे जो उससे पहले है, जो उससे पहले गाड़ी है उसका और इस गाड़ी का, अगर हमारी गाड़ी है और उससे आगे वाली गाड़ी जो है उसका 70 मीटर कम से कम फासला होना चाहिए। वेरो इन presenza del segnale raffigurato e consentito, इजाज़त है, ऐड उन veicolo एक गाड़ी को, दी circolare चलने की, alla distanza फासला, दी 80 metri 80 मीटर, da quelle che lo precede जिसके वो पीछे है। एक गाड़ी को इजाज़त है 80 मीटर के फासले पर चलने की, कि उसका और सामने वाली गाड़ी का फासला 80 मीटर है। तो ज़्यादा की तो इजाज़त देता है, कम की नहीं देता। 80, 90, 100 तक इजाज़त देता है, कम की नहीं देता। Il segnale raffigurato vieta ad un veicolo di circolare, इजाज़त देता है एक गाड़ी को चलने की, vieta मना करता है एक गाड़ी को चलने से, almeno di 70 metri कम है जो 70 मीटर से, da quelle che lo precede जिसके वो पीछे है। अच्छा, उस अगर हम जा रहे हैं तो जो हमारी आगे वाली गाड़ी है उसका और हमारा फासला 70 से कम है तो हमें मना करता है चलने से। ठीक है, कम की हमें इजाज़त नहीं देता, ज़्यादा की जैसे 80, 90 की हमें इजाज़त देता है। Il segnale raffigurato vale anche per i motocicli, यानी मोटरसाइकिलों के लिए भी वैलिड है। ये नहीं सिर्फ गाड़ियों के लिए है, मोटरसाइकिलों के लिए भी ये वैलिड है, उनको भी ये फासले का एहतराम करना होगा। Il segnale raffigurato deve essere rispetto, लाजमी है कि एहतराम करें, anche उस वक्त भी, quando si viaggia जब सफ़र करते हैं, a bassa velocità कम स्पीड से, जब कम स्पीड से सफ़र करते हैं तब भी इस फासले की आपने रिस्पेक्ट करनी है। वेरो il segnale raffigurato obbliga, ये साइन बताता है कि लाजमी है,
a rispettare, रिस्पेक्ट करें, एहतराम करें, la distanza minimo indicata, कि जो फासला जो कम से कम दिखाया जा रहा है उसका एहतराम करें, लिहाजा इससे कम ना चले, इससे यानी 70 मीटर तक आप चलें। Il segnale raffigurato obbliga i veicoli, लाजमी है कि गाड़ियाँ a marciare चलें a meno कम di 70 metri, 70 मीटर से कम di distanza, फासला l'un dall'altro, la uno dall'altro, एक का दूसरी से। कहता है कि ज़रूरी है कि आप चले 70 मीटर से कम का फासला लेकर एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से। तो फाल्सो है, एक गाड़ी का दूसरी गाड़ी से 70 से कम नहीं, कम से कम जो है वो 70 और उसके बाद जितना मर्जी। Il segnale raffigurato obbliga il veicolo che precede, एक गाड़ी को जो पहले है a distanziare, फासला quelle che lo segue, और जो गाड़ी के पीछे है di almeno 70 metri, 70 मीटर से कम। अच्छा, यहाँ पर गलती ये कह रहा है कि लो सेगवे, जिस जो गाड़ी पीछे है, अगर हम जा रहे हैं तो हमारी पीछे वाली गाड़ी है उसका और हमारा 70 का फासला होना चाहिए। लो सेगवे नहीं, लो प्रेचेदे है, जो हमसे पहले है, हमारे पीछे वाले की बात नहीं, हमारी आगे वाले की बात हो रही है। तो हमारे वाले से पीछे उसने हमसे फासला रखना, ना कि हमने पीछे वाली गाड़ी से। हमने हमारे सामने वाले जो है, जो प्रेचेदे है, उसका ख्याल रखना, ना कि सेगवे वाले की। तो इसलिए ये फाल्सो है। Il segnale raffigurato indica la distanza massimo, फासला जो ज़्यादा से ज़्यादा है, da mantenere, रखने का, esclusivamente, आज़ादाना तौर पर, nei tratti di strada, रोड के उस हिस्से पर, dove il sorpasso è vietato, जहाँ पर ओवरटेक मना है। तो फाल्सो यहाँ पर कह रहा है कि इंडिकाता ला डिस्टेंसा, जो बताता है कि फासला मासिमा नहीं मिनिमा है। ये फासला जो है ये मिनिमा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम है। तो ये भी गलत कर दिया इसने। एक्सक्लूसिवामेंटे, आज़ादाना तौर पर, ये एक्सक्लूसिवामेंटे तकरीबन पूरे पतंते में ये फाल्सो ही है। हमारी मर्जी नहीं चलेगी, हम आज़ादाना तौर पर कुछ भी नहीं कर सकते। रूल और रेगुलेशन के मुताबिक हमने चलना है, उससे बाहर हम नहीं जा सकते। तो ये दूसरी गलती होगी। और तीसरी, tratto di strada dove il passo dove il sorpasso è vietato, यानी जहाँ पर ओवरटेक करना मना बताता है। तो यहाँ पर ओवरटेक करने की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर वो कह रहा है कि डिस्टेंसा यानी फासला गाड़ियों का, ये गाड़ी को दूसरे से किसी ने रखना है। तो ये बात और कह रहा है कि रोड का वो हिस्सा है जहाँ पर ओवरटेक करना मना है। तो ये फाल्सो है। Il segnale raffigurato preavvisa, नोटिस है कि 70 metri, 70 मीटर inizia, शुरुआत है, il divieto di transito, चलने से मना करना, per le autovetture को। कहता है कि ये साइन नोटिस देता है कि 70 मीटर से शुरू हो जाएगा, जहाँ पर चलने से मना करता है autovetture को। फाल्सो। In presenza del segnale raffigurato, इस साइन की मौजूदगी में, le autovetture non possono, नहीं बढ़ा सकते, la velocità, स्पीड di 70 किलोमीटर पर आवर, यानी कहता है कि ऑटोवेटूरे जो है वो 70 किलोमीटर की स्पीड से ओवरटेक नहीं कर सकते। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पीड की बात नहीं हो रही, 70 मेत्री की बात हो रही है, किलोमेत्री, यदि किलोमेत्री के एम नहीं लिखा हुआ, एम लिखा हुआ है। तो ये भी हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है कि 70 लिखा है, जल्दी से वो फाल्सो कर देंगे। फाल्सो। Il segnale raffigurato indica la lunghezza, लंबाई, massima, ज़्यादा से ज़्यादा, del cavo, तार की या वो रस्सी की, di traina, जिसे खींचना है। मतलब ये है कि एक गाड़ी खराब है और दूसरी गाड़ी उसको खींचेगी, तो इसलिए उसको टोचन लगाना पड़ेगा, उसको तार से खींचना पड़ेगा। तो बताने की कोशिश ये कर रहा है कि जब ये गाड़ी इसको खींचेगी तो जो रस्सी हमने इस्तेमाल करनी है, जो तार इस्तेमाल करनी है, उसका फासला 70 मीटर होना चाहिए। तो ये उलट है, ये नहीं है, फाल्सो। जी दोस्तों, आज के लिए
इतना काफ़ी है। आज हमारा पेज होगा 140 तक कंप्लीट। कल हम शुरू करेंगे अपना नया स्पीड के बारे में, जो मासिमो दी वेलोसिटी, इसके बाद आगे स्पीडों वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। तो चलते हैं अपने सवालों की तरफ। जी प्यारे दोस्तों, तो पिछली वीडियो में पूछा गया सवाल था कि bisogna usare maggiore prudenza nei confronti delle persone anziane, यानी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है वो लोग जो बूढ़े अफराद हैं उनके सामने। जी बिल्कुल वेरो, वाकई बूढ़े आदमी के सामने बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तो ये हमारा सवाल वेरो था। तो जी दोस्तों, आज का सवाल जो आप लोगों ने जवाब देना है वीडियो के नीचे कमेंट में, यह है कि i bambini al semaforo possono attraversare la strada solo dopo aver ricevuto un gesto di consenso da parte degli automobilisti। तो इस सवाल का आपने जवाब देना है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी आपके दिल में सवाल का जवाब आप नीचे वीडियो में आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो जी ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए। आप अपने चैनल का ख्याल रखिए। जी अल्लाह हाफिज़।